अब ये देखो सर्कल में क्या हो गया। सर्कल में पी ए बी आपका एक सीकेंट है और पीटी आपका टेंजेंट है, इसे देखिए। और पीटी मेरा टेंजेंट है, देन पी ए इंटू पी बी इज इक्वल पीटी का स्क्वायर। एक्चुअली वो 10th क्लास के सिलेबस का है, लेकिन वो जेई मेन में भी आते हैं। उसका प्रूफ भी आप किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ आप करेना नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट यूज करना है अभी आपको। चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 428 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 428। क्वेश्चन नंबर 428 क्या होता है, क्या कर रहा है? ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए फिक्स पॉइंट। ए लाइन is drawn, a line is drawn through a fixed point, through a fixed point, through a fixed point P alpha comma beta to the circle x square plus y square or is equal r square at a and b, at a and at a and b and b है। देन आपको बताना ये है पी ए इंटू पी बी क्या होगा। ये आपका हो गया, देन पी ए इंटू पी बी क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर हो गया। बी मेरा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। ऑप्शन सी हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आर का स्क्वायर। ऑप्शन डी मेरा हो गया नन ऑफ दीज। चलिए अब ये बताइए क्या हो गया आपका। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है, कोई एक पॉइंट पी है, वहां से आपको कट कर रहा है वह। ये क्या है, पी है, यहां से ए एंड बी को कट कर रहा है, ठीक है। तो पी इंटू पीवी की वैल्यू निकालनी है, तो पी इंटू पीवी बताइए क्या हो जाएगा। पी इंटू पीवी बताइए किसके इक्वल होगा। पी इंटू पीवी बताइए क्या होता है, फॉर्मूला बताइए क्या होता है। पी इंटू पीवी क्या होता है, पीटी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन, मैंने एक ड्रॉ लाइन कर दिया, ये क्या हो गया आपका, राइट है। तो ये आपका कितना हो गया, आपका यही ना पीटी हो गया। तो बताइए पी ए इंटू पी बी क्या हो जाएगा, पीटी का स्क्वायर। और पीटी मेरा क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। और लेंथ ऑफ टेंजेंट को क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, बताया था ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट बता चुके हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बताया था, है ना। ये आपको नहीं बताया बिल्कुल, है ना, कि बताया हुआ है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बताइए क्या था वह, नहीं बता रखा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही बिल्कुल, है ना। कोई भी आपका सर्कल है x1 y1 है, आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए कितना हो गया, पीटी हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, आपका पीटी का लेंथ बताइए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया S1। एस मेरा क्या था आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस क्या था 2fy प्लस सी इक्वल 0, यही था ना आपके। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ दिस था। तो ये मेरा पीटी बताइए कितना हो गया आपका, पीटी की वैल्यू जो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ S1 का मीनिंग क्या हो गया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, x की जगह पे x1, फिर क्या हो गया y1 का स्क्वायर 2gx1, फिर क्या होगा 2fy1 और प्लस सी, जी यही है, यही आपको निकालना है ना पीटी के वैल्यू। तो देखिए ये आपके, ये तो हम सिखा चुके हैं, पिछली क्लास में कराया था ना, राइट राइट बता चुके हैं। चलिए तो बता चुके हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, अब इसको हम यूज कर लेते हैं। तो पी ए इंटू पीवी बताइए किसकी इक्वल हो गया मेरा, पी ए इंटू पीवी बताइए क्या हो गया आपका, पीटी का स्क्वायर की इक्वल हो गया। आप पीटी का स्क्वायर किया तो रूट हट गया आपका, पीटी आपका कितना होता है, रूट मेरा क्या होता है S1।
ये आपका, इसको पहले सर्कल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर है तो माइनस आर स्क्वायर कर दिया आपने, यही है ना। तो बताइए S1 बताइए क्या लिखेंगे आप, S1 कितना हो गया, एक्स, ये मेरा कहां से निकालना है, अल्फा कामा बीटा से है, ये बताइए कितना हो गया आपका, एक्स के प्लेस पे क्या डालेंगे अल्फा, वाई के प्लेस पे बीटा, ये क्या हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, जी ठीक है। तो पीटी स्क्वायर बताइए किसकी इक्वल हो गया, पीटी स्क्वायर बताइए क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये आपका कितना हो गया, पी इंटू पीबी इक्वल पीटी स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये ठीक है। तो बताइए ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 484। ये क्यों पिछली क्लास में थे नहीं क्या? हाँ, तो अच्छा अच्छा, तो ये आपके क्या है, मैंने भी दिखाया आपको, ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया ना, बिल्कुल निकालने का बिल्कुल मेथड, इस मेरा ये है, अब जब पॉइंट डालते हैं तो S1 हो गया। अब देखो क्लास में इसका यही प्रॉब्लम होती है ना, वैसे मैंने वीडियो में भेज दिया था आज ही, मैंने 5 मिनट, हाँ ठीक है बिल्कुल, मैंने डाल डाल दिया कि क्योंकि कोई देखना चाहे तो अपना देख भी सकता है ना उसमें, क्योंकि जिसका क्लास छूट गया है फिर वो अगली क्लास में जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी उससे, इसीलिए मैंने सुबह उठते ही मैंने इसको कोशिश करता हूँ कि मैं डाल, कि इसके जो वीडियो जो है ना रेंडिंग में मेरा टाइम ज्यादा लेता है मेरे लैपटॉप में, 2 2 घंटे 3 3 घंटे ले लेता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने कहा, 484, नेक्स्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 484 पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 484, असाइनमेंट का निकाल लीजिए, आपके पास असाइनमेंट है तो निकाल लीजिए। अब आगे बढ़े, 484 का देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट चीज क्वेश्चन नंबर 484 हो गया। अब देखिए ये भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट क्या है P1, 8 टू द सर्कल, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल 0, टच द सर्कल एट ए एंड बी, टच द सर्कल एट ए एंड बी है, the equation of circumcircle of the triangle, the equation of the circumcircle, circumcircle of the triangle, of triangle PAB is, ऑप्शन ए मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 19 इज इक्वल 0, और बाकी ऑप्शन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y
प्लस 19 इज इक्वल 0 हो गया। कुछ ऐसे ही सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। ये देखिए, अब ये बताइए, एक सर्कल है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द दिस सर्कल हो गया। अब ये देखिए, कोई आपका ये सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये आपके क्या है, ये आपका पी से मैंने क्या किया, ए एंड बी क्या होगा, दो टेंजेंट ड्रॉ किया, यही है। अब बताइए क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पी ए बी क्या हो गया। पी आपका कितना है, दिस इज 1,8 है, और इसका सेंटर बताइए कितना हो गया, सेंटर आपका कितना हो गया, 3,2 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी बताइए कैसे निकालेंगे। -2 है, -6 है, 3 हो गया। डिवाइड बाय 2 में। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ऐसा सही क्वेश्चन तो ठीक है, -6 सही है। हाँ ठीक है। चलिए तो बताइए क्या होगा, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी है, पी ए बी है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या होगा। सर्कम सर्कल निकाला मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए। हेलो गुरकस गुरजस बताइए, बताओ कैसे गुरकस। अजी गुरजस बोलो, पिछली क्लास में मैंने करा रखा था, इसने कराया था इसे। पीएबी से बताइए क्या हो गया, जो सर्कल जो पास करेगी वो कहां से पास करती है, सेंटर से पास करती है, बताया था ना मैंने आपको। तो ये आपका कितना हो गया, जो सर्कल जो पास करेगी वो कहां से पास करेगी आपका, ये सेंटर से पास करते हुए जाएगी आपको। जी याद आया कि नहीं आया, याद आया कि नहीं, ये तो हम करा चुके हैं ना। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया। अब ये आपको मैंने क्या बताया था, इसे हमें सर्कल जो लेंगे तो वो क्या बनेगा आपका, टेकिंग सेंटर और पी ए मेरा क्या हो जाएगा, एज ए डायमीटर लेना है, क्योंकि वो एंगल इन सेमी सर्कल बनते हैं ना। ये आपका कितना बनता है आपका, ये आपके कितने बन जाते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंगल इन सेमी सर्कल बन जाता है, राइट है। तो ये मेरा सेमी सर्कल बन जाते हैं ना, राइट है। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया, पीसी मेरा दोनों के लिए क्या होगा, डायमीटर आ गया, एंगल सेमी सर्कल का और 90 डिग्री हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपके, ये आपका पीसी मेरा डायमीटर हो गया, और डायमीटर वाले फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल डाल दीजिए, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया आपका। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, विद डायमीटर फॉर्म में क्या हो गया, x माइनस x1, x माइनस क्या है x2, और फिर क्या है y माइनस y1, और ये क्या है y माइनस y2 इज इक्वल 0 हो गया। ये मेरा कितना हो गया, x माइनस 1, x माइनस 3 हो गया, फिर क्या हो गया y माइनस 8 और y माइनस 2 इज इक्वल क्या होगा, 0 हो गया। इसे सॉल्व कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जी ठीक है, हम आगे बढ़े, इसे सॉल्व करेंगे, बाकी है ना ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 484 क्वेश्चन का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बस यही है, अरे ठीक जाने के धीरे आसान है, वरना तो घूम जाएंगे बिल्कुल, है ना, घूम जाते हैं बच्चे। ये आपका कितना हो गया, 484 हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1036।
ये ठीक हो गया, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4x हो गया, प्लस 3 हो गया, वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया 10y प्लस 16 हो गया। ठीक है, 16 3 क्या 19 हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए। तो जो वाली क्वेश्चन भी उससे हमने वो सेंटर निकाला है। मतलब ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना आपकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1036, 1036 निकालिए तो। क्वेश्चन 1036, क्वेश्चन नंबर 1036, 1036 कितना हो गया, 5x माइनस 12y, ई क्या है 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल 0, एंड क्या है आपका 12y माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल 0 are two tangents to a circle, are two tangents to a circle. Then the radius of the circle is, then the radius of the circle is, ये मेरा क्या हो गया, ए मेरा 1, बी मेरा 2 और सी मेरा है 4 और डी मेरा क्या है 6 है। अब ये देखिए, किसी सर्कल का जो टेंजेंट है ये एक्चुअली क्या है, आप इसे गौर से देखिए, इसे पहले अरेंज कर लीजिए, 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल 0 है। अब इसे बताइए क्या हो गया, दूसरा जो लाइन है 12y माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल 0 है, x वालों को पहले लिख लीजिए, माइनस 5x प्लस 12y प्लस 16 इज इक्वल 0 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 5x माइनस 12y माइनस 16 इज इक्वल 0 हो गया। यानी दूसरा जो टेंजेंट है ये T1 हो गया, और टेंजेंट आपका दूसरा क्या हो गया 5x माइनस 12y माइनस 16 इज इक्वल 0 हो गया। तो दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। तो जब दोनों टेंजेंट्स आपके पैरेलल है तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, ये जो आपके जो टेंजेंट्स जो आ गया ये क्या होगा, एक तो टेंजेंट ये बन गया और दूसरा टेंजेंट ये बन गया जी, ठीक है, एक टेंजेंट ये बन गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा, दोनों के बीच का टेंजेंट बताइए क्या होगा, डायमीटर हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बताइए क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, दिस जो डिस्टेंस है डायमीटर इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 2r के इक्वल नहीं हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी p मेरा जो है जो d जो है यानी क्या हो गया, ये जो p है वो क्या हो गया 2r के इक्वल हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाल दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स क्या है पैरेलल है, एक मेरा टेंजेंट हो गया T1 और दूसरा क्या हो गया आपका T2 हो गया। तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 2r हो जाएगा, नहीं तो बताइए क्या होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का 2r है उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएंगे। ये बताइए बताइए तो कितना हो जाएगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा, पैरेलल बिटवीन पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बताइए क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बताइए क्या लिखते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल 0 और x प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल 0 है। तो डिस्टेंस बताइए क्या लिखते हैं, बताइए तो c1 माइनस c2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो बताइए कितना हो गया डिस्टेंस, बताइए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बताइए क्या बन गया आपका, बताइए कितना बन गया आपका, ये आपके कितना बन गया आपका, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है ना, यही है ना फॉर्मूला यूज करने हैं। चलिए बताइए कितना हो गया आपके, रेड फ्लैग लगा दो, हम्म, रेड फ्लैग लगाओ। रेड फ्लैग लगा दो, अच्छा रुक जाइए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वो किधर चला गया, पेन में चला गया नहीं। हम्म, हम्म,
हमारा पेन किधर भाग गया? कौन पेन है जी? तो ये तो पेंसिल का लग रहा है मुझे तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये ठीक है, ये सबको हटाइए, मैं चेक कर रहा था ना कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया आपके? अरे, ये आपके आ गया है। घबराइए नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस बताइए कितना हो गया? दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस पी बताइए क्या होगा? 10 माइनस माइनस क्या होगा? +16, और नीचे क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 26 बाई क्या हो गया आपका? 12 का स्क्वायर है, ये हो गया 13, तो therefore क्या होगा? 2। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2 हो गया। तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस तो सर्कल बताइए कितना हो गया? तो ये 1, तो therefore ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। तो आपने देख लिया, उसको क्वेश्चन आपने देखा कि सर्कल की। वो जो दूसरा जो टैबलेट था हम्म उसके हमें साइंस मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस का जरूरत क्या करनी है? अब ये बताओ, पता नहीं चला था ना कि पैरेलल है कि नहीं है? हाँ भाई, अल्फा है सर। हाँ आए हो बच्चे ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल है। सर मैंने वो स्कूटी इधर गेट के सामने खड़ी करी थी। कोई और तो नहीं खड़ी थी? नहीं। ठीक है, अब देखिए। तरीके से अच्छा, पिछली क्लास में है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड में बता रखा था। एक बार हाँ जी, कौन से गेट के सामने खड़ी थी? यही बात है। सो दिख तो नहीं। नहीं नहीं, वो बाहर निकलते राइट साइड पर है। यही पे है ना? हम्म लेंथ ऑफ कॉर्ड कर लिया। हाँ, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं ना? हाँ चलिए ठीक है, ओके, बस ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स भी निकाल चुके हैं ना? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी हो चुका है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आज जो हम करेंगे ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स करेंगे। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चलिए अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है? जैसे कि फैमिली ऑफ लाइंस आपने किया था। फैमिली ऑफ लाइंस में क्या था आपका? फैमिली ऑफ लाइंस में क्या था आपका? एक लाइन L1 था। अच्छा, L1 इज इक्वल 0 था। और दूसरी लाइन आपके क्या है? आपके L1 इज इक्वल 0 है, और दूसरी लाइन क्या है? L2 इज इक्वल 0। यही था ना? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0 है। दूसरी लाइन क्या हो गया? A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल 0 है। तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या हो गया आपके? फैमिली ऑफ लाइंस आपने क्या लिखा था? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0 हो गया। ठीक है ना? तो यहां पे सर्कल्स बताइए। फर्स्ट सर्कल को मैंने क्या किया? S1 मेरा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस क्या होगा? 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल 0 हो गया। और सेकेंड सर्कल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस क्या हो गया? 2f2y प्लस c2 इज इक्वल 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल इज। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the intersection of passing through the intersection of two circles is क्या लिखना है? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल 0। क्या लिखेंगे? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल 0 लिखेंगे। यानी क्या हो गया मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 2g1x 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा। बताइए क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इज इक्वल 0 हो गया। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस में किए थे। फैमिली ऑफ लाइंस में क्या किया था?
यही आपने किए थे ना। ये आपका कितना L1 मेरा कितना हो गया, A1x B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा, क्या लिखा था आपने, A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल 0 था ना। यानी ये मेरा L1 है और दूसरा क्या हो गया L2 है, और इससे पास होने वाली मैंने कोई भी लाइन ले लिया, क्या मैंने ले लिया, कोई भी आप लाइन ले सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है ना। ये मेरा सारे क्या हो गया, फैमिली ऑफ लाइंस कहलाते हैं ना बिल्कुल, राइट। इसमें भी आपका वही है कि दो सर्कल जो इंटरसेक्ट करती है उसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जितने सर्कल्स बनेंगे वो क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स होगा। फैमिली ऑफ सर्कल समझ में आया। अब जैसे अब आप देखिए इसको, इसका मीनिंग क्या हो गया वो देखिए आप। जैसे कोई आपका एक सर्कल मैंने ले लिया, थोड़ी सी डायग्राम मुझे दूसरे पेज में डालना होगा, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा मीनिंग देखिए। आप ये देखिए एक सर्कल आपका हो गया, सपोज किया एक सर्कल मैंने ये ले लिया और दूसरा सर्कल मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया। अब ये बताओ इसके जो इंटरसेक्शन है, अब ये देखिए इसका जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो क्या है आपका, ए है और बी है। यानी ए बी से बताइए कितने सर्कल पास कर सकता है, इसी से है ना, ए एंड बी से पास करानी है मुझे। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज मेरा क्या हो गया, ये मेरा S1 इज इक्वल 0 हो गया और ये सर्कल कितना हो गया, S2 इज इक्वल 0। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा, S1 एंड S2 के इंटरसेक्शन से, तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है मेरे दोनों सर्कल का क्या है, ए एंड बी है। तो ए एंड बी से कितने नंबर ऑफ सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही आपको दिखाना है। अब आपका क्या हो गया, मैंने एक छोटा सा मैंने ले लिया, देखिए देखिए एक आपका एक सबसे छोटा सर्कल, देखिए ए बी को मैंने डायमीटर ले लूं, ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया। दूसरा सर्कल देखिए आपका मैंने क्या किया, एक और ले लो, देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है, ए बी से पास कर रही है कि नहीं, वो भी आपका ए बी से पास कर रही होगा। तीसरा सर्कल भी, और जितनी चाहे उतनी सर्कल हम बना सकते हैं, आप जितनी भी चाहे उतनी सर्कल आप बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, देख रहे हैं, तो बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, बिल्कुल है ना। ए एंड बी से क्या होगा, इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, आपको क्या लिखना है, S1 प्लस क्या हो गया लैम्डा S2 इज इक्वल 0 हो गया। आप कहेंगे कि बाकी क्या होगा, बाकी जो एडिशनल जो कंडीशन होगा, जैसे कि किसी पॉइंट से पास करती है, x1 y1 से पास करती है, 1 2 से पास करती है, तो उसे हम क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे। ये राइट है, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड लाइन। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन हो गया। तो बताइए क्या हो गया, दूसरा जो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन of a circle S is equal 0 and line L is equal 0 is, क्या लिखना है आपको, S प्लस लैम्डा L is equal 0। एक सर्कल है आपका और एक लाइन है, तो सर्कल और लाइन के इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उससे हमारी जितनी सर्कल बनेगी वो मेरा क्या हो गया, फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएंगे आपके। चलिए इस पर एक हम, आपने क्या ले लिया, कोई भी आप ले लीजिए, आपने एक सर्कल ले लीजिए, राइट है, और दूसरा मैंने क्या ले लिया, आपने इसका एक लाइन ले लिया, और ये मेरा क्या हो गया, एक मेरा लाइन आ गया। अब ये बताइए, ये मेरा, ये मैंने क्या किया, अब इसके इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है बताइए क्या हो गया, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो गया आपका, ये ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। तो ए बी से पास करने वाले क्या हो गया, बहुत सारे लाइंस हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, अब इसको देखिए, इसका मैंने क्या ले लिया,
इसका कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, आपका कितना हो गया, चलो एक सबसे छोटा सा सबसे छोटा सर्कल पता है क्या होगा, टेकिंग ए बी एस डायमीटर, ये ठीक है ना, टेकिंग क्या हो गया, ए बी एस क्या हो गया मेरा, डायमीटर आ गया। दूसरा सर्कल बताइए क्या बनेगा आपका, एक ऐसा भी सर्कल ले सकते हैं, राइट है, टेकिंग ए बी एस डायमीटर, ठीक है, देखें ये आपका क्या हो गया। अब एक जितनी चाहे सर्कल हम बना सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी सर्कल आप बना सकते हैं, राइट है। ये आपका देखिए क्या होगा, ये मेरा ए बी से पास होने वाले क्या होगा, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं बिल्कुल। तो ए एंड बी से, तो ये आपको क्या लिखना है, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल क्या हो गया आपके, जीरो हो गया, राइट है। तो ये आपका, तो बताइए एस मेरा क्या हो गया, सपोज किया एस मेरा क्या है आपका, और एस मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g x प्लस क्या है 2fy प्लस सी इज इक्वल जीरो है, और लाइन आपका कितना हो गया, ए एक्स प्लस क्या है बी वाई प्लस सी इज इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन इज, क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द intersection of circle and line is, क्या लिखा आपने, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल क्या हो गया आपका, लैम्डा एल इज इक्वल जीरो। अब बताइए क्या लिख दें इसको, एस के जगह पे क्या लिख देना है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g x, फिर क्या हो गया 2f y प्लस सी प्लस लैम्डा, बताइए क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो हो गया, ये ठीक है। तो देख लिया फैमिली ऑफ सर्कल्स मेरा क्या था, फैमिली ऑफ लाइंस में L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल जीरो था, और फैमिली ऑफ सर्कल्स में आपका यही है आपकी। सर फाइनल फॉर्मूला तो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू यही है ना, जी दोनों हो गए, अब दो सर्कल है तो वो सर्कल लाइन है तो ये, और इसी का एप्लीकेशन है, बहुत सारे है ना एप्लीकेशन आते हैं बिल्कुल, जो कि आपको भी करेंगे बताएंगे, जो कि जेई मेन में आते हैं बिल्कुल। बिना स्ट्रिक के वो बनता नहीं है क्वेश्चन। ये ठीक है, नोट कर लिया, चलिए अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle, find the equation of the circle passing through the intersection of the circle of the circles x square plus y square is equal 36 and x minus 2 square y minus 3 का स्क्वायर इज इक्वल, अब इसको मुझे इंटरसेक्ट कराना है तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं ना, इसका हो गया 2,3 है, ये आपका इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होता है, C2 C1 C1 C2 बताइए किसके इक्वल, किसके बीच में लाई करता है, ठीक है ना, याद है इंटरसेक्टिंग लाइन के दो सर्कल इंटरसेक्ट कब करता है, C1 C2 क्या होना चाहिए, R2 R1 से लेस होना चाहिए, और इसे
डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंस आ गया आपका कितना हो गया आपका, इसको मैथ्स करें 4, C1 C2 कितना हो गया, चलो इसको C1 C2 को मैंने क्या किया x-4 तक कर दिया। तो बताइए क्या होगा, C1 C2 कितना हो गया 5 हो गया, C1 C2 क्या हो गया 5 हो गया, और ये 6 है, तो इसको मैं क्या कर दूं 2 में कर देता हूं। चलिए आगे आपका, अब ये देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो तो C1 C2। 4 कैसे निकाला? अब ये जो डाला है मैंने वो बताइए ना, क्वेश्चन है ना, 2 सर्कल है, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, जो कि इंटरसेक्ट भी करानी है ना। तो देखिए अब ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, एंड 8 ऑल्सो क्या हो गया, एंड 8 ऑल्सो passes थ्रू, कहां से passes through the RO through the point, हम क्या ले लें, कोई भी ये पॉइंट ले लेते हैं, और इसको मैं क्या कर दूं, चलो 9,1 कर दिया। ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट मैंने क्या कर दिया 9,1 मैंने कर दिया जी, ठीक है। अब ये बताइए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बताओ क्या लिखेंगे आप। ये आपका पहला जो सर्कल है यही है ना, तो S1 बताइए कितना हो गया आपका x² y² आपका कितना हो गया -36 0 हो गया, ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा S2 बताओ क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा x² -8x, फिर आपका कितना हो गया 16 y² -6y +9 इज इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। तो आप इसे कैंसिल करेंगे अभी कितना 4 का स्क्वायर है ना, ये आपका 4 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा दिस हो गया। तो आपके कितना हो गया, ये आपके 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका S2 मेरा कितना हो गया x² y² -8x -6y +9 इज इक्वल 0 हो गया। तो S1 है और S2 निकल गया। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, बताइए क्या होता है, फॉर्मूला मेरा कितना होता है S1 + लैम्डा S2 इज इक्वल 0 हो गया, ठीक है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, डालिए तो कितना हो गया, तो देयरफॉर x² + y² -36 लैम्डा, बताइए कितना हो गया x² + y² -8x -6y +9 इज इक्वल 0 हो गया जी, ठीक है। आप पास करा दीजिए। अच्छा ये कुछ बड़ा नंबर ले लिया मैंने, नहीं पासिंग पॉइंट 9 है ना, तो इसको मैं क्या ले लूं बताओ, तो छोटा नंबर में क्या कर दूं है 1,2 कर दूं, नहीं थोड़ी सी बड़ा ले लो ताकि बाहर भी चले जाए ना 3,2 कर दूं। चलो जो है मैंने डाल दिया, कितना हो गया 3, बताइए कितना हो गया 9,1 से डाल दिया तो कितना हो गया 81 + 1 -36 लैम्डा, कितना हो गया 81 प्लस क्या हो गया 1 और माइनस कितना हो गया, ये हो गया और 72 और माइनस क्या होगा 6 + 9 इज इक्वल 0 हो गया। तो आपके कितना हो गया आपका 82 और -36 हो गया प्लस लैम्डा, कितना हो गया आपका 82, ये हो गया 90 और 91 और माइनस क्या हो गया आपका 78 और इज इक्वल 0 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू बताइए कितना हो गया, लैम्डा इज इक्वल कितना हो गया 4, नहीं 4 नहीं हो गया ना, ये कितना होगा 8 हो गया ना, 6 नहीं सॉरी, ये हो गया 6 हो गया 36 है ना, और 7 में से 3 गया तो 4 अपॉन कितना हो गया, ये हो गया 3 हो गया और 7 8 में से हो गया 13 हो गया जी। देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगा 46/13 हो गया। और ये आपको लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसी में पुट कर देनी है। तो वो आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए तो कितना आता है, बिल्कुल है ना, ये कितना हो गया आपका x² y² -36 प्लस लैम्डा कितना होगा 46 बाई क्या होगा 13, क्या हो गया आपका x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल क्या होगा 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना होगा 13x स्क्वायर 13y स्क्वायर और माइनस क्या हो गया आपका 36 इंटू क्या होगा 13 हो गया, प्लस क्या हो गया 46x स्क्वायर प्लस 46y स्क्वायर और ये क्या हो गया 46 इंटू क्या हो गया 46 इंटू क्या हो गया 8 और माइनस क्या होगा 46 इंटू क्या होगा 6 और प्लस क्या हो गया 46 इंटू 9 इक्वल 0 हो गया। जी कुछ ऐसा ही आएगा। अब इसे ऐड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 हो गया तो 59 एक्स स्क्वायर फिर क्या होगा 59 वाई का स्क्वायर आ गया और एक्स की वैल्यू आपका कितना हो गया, ये आपके आ गए हैं, ये एक एक्स है ना ये हो गया और ये है वाई हो गया, तो आपके जो एक्स वाले जो टर्म हो गया जो भी है ना 46 इंटू 8 एक्स हो गया और माइनस 46 इंटू 6 क्या होगा वाई और ये आपका क्या होगा माइनस दोनों साले को ऐड दोनों जो वैल्यू है उसको आप ऐड कर दीजिए, ये मेरा कितना हो गया माइनस 36 इंटू 13 और प्लस हो गया 46 इंटू 9 इज इक्वल 0। दिस इज माई आंसर हो गया। ये ठीक है, यही वैल्यू आएगी और देखो ये तो फिर कैलकुलेशन जल्दी आ गया, लेकिन क्या है आपका जो एक्चुअल जो एग्जाम में जो आएगा वो कुछ लैम्डा की वैल्यू है 1 1/2 1/3 कुछ ऐसे आएगा। ये समझ में आ रहा है, इसमें करना कुछ नहीं है, लैम्डा की वैल्यू को आपको डाल देना है। चलिए बना लिया आपने, बस इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल आप जितना आप कर सकते हैं कर लीजिए। अब ये देखिए इसी को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। हेलो गुरकस गुरजस, समझ में आ रहा है आपको? हेलो हेमंत। जी सर। यस सर। ओके ओके हाँ जी सर। ओके ओके थैंक यू। ऐसे ही आप जवाब दे दिया करो, जब आवाज दो तो पता चल जाता है ना कि आप लोग जगह में हैं। अब वो आंसर इमेज मिलता है तो मतलब एक ही जगह होगा। हम्म 46 into 8 ये ठीक है, जो मर्जी और कर रहे हो ना तुम अपनी ना। 46 इंटू 8 हो गया, 46 इंटू वाई हो गया आपका 6y हो गया, अब प्लस क्या होगा 46 इंटू 9 हो गया आपका, इसमें आप क्या करें बिल्कुल यार। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई होगी, अब ये तो आप खुद भी करेक्ट कर सकते हैं ना बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब ये देखिए दूसरा पॉइंट देखिए आप, बस इसको आगे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये ट्रिक सिखाने के लिए मैंने डाला है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है कि एकदम सॉल्व कर ही देना है बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक आता है, अब ये देखिए कोई भी आपका दो सर्कल इंटरसेक्ट करे तो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ए, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट करें देन, अब ये देखो एक सर्कल मैंने लिया ये और दूसरा सर्कल मैंने ले लिया, सपोज किया दूसरे सर्कल को मैंने ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करती है, दोनों जो इंटरसेक्ट करता है वह ए एंड बी पे इंटरसेक्ट करता है। ये क्यों नहीं ले रहा है तुम? दोनों जो सर्कल जो इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे करता है, ए एंड बी पे करता है, राइट। तो ए बी क्या होगा, कॉमन कॉर्ड हो गया, ए बी क्या हो गया कॉमन कॉर्ड हो गया ना जी, समझ में आ गया।
तो ये मेरा क्या हो गया, तो कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं देन ए बी आपका क्या हो गया, देन ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड। और कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल 0 इज क्या हो गया, इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, राइट है। S1 माइनस S2 इज इक्वल 0 इज द इक्वेशन ऑफ का क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड हो जाते हैं। कि जब दो सर्कल दे रखा हो तो उसका S1 माइनस S2 करेंगे तो वो आपका क्या देगा, ए बी देगा, और ए बी क्या है आपका, कॉमन कॉर्ड हो गया आपका। ये समझ में आया, ठीक, और हो गया क्लास 6 o'clock क्लास में है ये कौन सा गणित का साइंस है, अच्छा 9 तारीख थी। ये ठीक है, S1 माइनस S2 जी को 0 इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हो गया। तो ये बताओ अगर ये कॉमन कॉर्ड निकल गया और ये मेरा फर्स्ट सर्कल मेरा कितना हो गया, S1 इज इक्वल 0 है और सेकेंड सर्कल आपका 0 है, तो आपका L जो है वो क्या हो गया, L का मीनिंग क्या हो गया, S1 माइनस S2 इज इक्वल 0 हो गया। नहीं, अगर ये S1 दे रखा है S2 दे रखा है तो L क्या हो गया, S1 माइनस S2 नहीं हो जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक मैंने एक S1 ले लें और दूसरे का L ले लें। ये मेरा S1 दे रखा है S2 दे रखा है, तो उस वाले जो पिछले जो क्वेश्चन था उसको हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं, यही है ना आपका, पहला हो गया ये S1 हो गया, दूसरा S2 हो गया, तो हम S2 माइनस S1 कर ले या S1 माइनस S2 कर ले, तो देन ये मेरा इक्वेशन अब पास पॉइंट कहां से करा दे, ये आपका कितना हो गया 9,1 से पास करा दें। तो देखिए आपका जो मेरा S1 मेरा कितना हो गया बताइए तो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है आपका 36 कितना है, और S2 बताइए क्या है आपका x माइनस 4 का स्क्वायर, और ये क्या है y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और नहीं 4 है मैंने बाद में किया है। तो ये आपका कितना हो गया, ये तो हो गया आपके, यानी कितना हो गया बताइए तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल 0। देखो 36 ही था कि गलत था क्वेश्चन, हाँ 36 ही था, एक बार चेक करो। हाँ ठीक है ना, एक्स माइनस 4 बिल्कुल सही है। आ गया बिल्कुल। तो बताइए ये तो मेरा S1 हो गया, और S2 बताइए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, और ये क्या हो गया प्लस 9 इज इक्वल 0। ठीक है, माइनस 9 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, ये मेरा क्या हो गया S2 हो गया। तो इसका L हम कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1 कर दीजिए, क्या हो गया आपके L बताओ कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो L जो निकालेंगे वो क्या हो गया आपका S2 कर लिया या S2 कर लिया या S1 कर ले, S2 माइनस S1 कर ले या S2 माइनस S1 कर ले या S1 माइनस S2 कर ले, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका S2 माइनस S1 इज इक्वल 0 कर दिया, यही मेरा क्या होगा कॉमन कोड हो गया। तो कॉमन कोड को बताइए मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ये मेरा L हो गया। तो बताइए S2 माइनस S1 का मीनिंग क्या होगा, इसकी जगह पे 36 डाल दो, ये आपका कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसके ऊपर 36 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कितना हो गया 36 माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल 0, ये कितना हो गया आपका ये 45, ये कितना हो गया आपका उस साइड चले जाओ, ये मेरा 8x और प्लस क्या हो गया 6y इज इक्वल 0 हो गया। जी समझ में आ रहा है, 8x प्लस 6y प्लस 45 इज इक्वल 0, जी बिल्कुल सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, माइनस 8x माइनस 6y प्लस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो ये मेरा बताइए क्या हो गया, ये मेरा L हो गया, L कितना हो गया आपका 8x प्लस 6y और प्लस 45 इज इक्वल 0 हो गया। जी है, ठीक है। अब बताइए इसको हम वही फॉर्मूला यूज करने के लिए हम बताइए फैमिली ऑफ सर्कल्स हम क्या लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स में मैंने क्या कर लिया S1 प्लस लैम्डा L इज इक्वल 0 कर ले, ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं लेकिन S1 छोटा है ना इसीलिए मैंने उसी को ले लिया।
H2 को भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। और यही चीज मुझे दिखाना है कि दोनों से आंसर आप सेम होता है, तो वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि दोनों ही मेथड आपका सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 प्लस लैम्डा, एल की वैल्यू बताइए कितना हो गया? एल आपका कितना है? 8x प्लस क्या हो गया? 6y और प्लस 45 इज इक्वल 0 हो गया। नहीं 45 का माइनस 45 होगा ना जी, ये देखिए तो माइनस 45 है कि प्लस 45 होगा? ये उस साइड चला गया ना, तो माइनस 45 हो गया ना, तो माइनस 45 हो गया। तो ये हो गया आपका माइनस 45, ये डाल दीजिए माइनस 45 हो गया। अब ये बताइए पास कहां से कर दिए? इसको पास कहां से कराना है? ये जो सर्कल है, जो कंबाइंड जो सर्कल है, ये फैमिली ऑफ जो सर्कल है, वो कहां से पास करती है? 9,1 कहा बताइए, पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है आपका? 9,1 से पास करती है ना। तो ये आपका कितना हो गया? आपका 9,1 यही है ना, तो 9,1 से पास करा दीजिए इसे। तो 9,1 से पास कराइए तो बताइए क्या हो गया? पासिंग पॉइंट क्या है? पासेस जो करती है वो क्या है? 9,1 पास कराइए तो कितना होगा? 9 प्लस 1 क्या होगा? 81 प्लस 1 माइनस 36 प्लस लैम्डा, बताइए कितना हो गया? 9×8 = 72 और ये हो गया प्लस 6 और माइनस 5 इज इक्वल 0 हो गया। ये ठीक है। अब ये सॉल्व कीजिए तो बताइए कितना हो गया आपका? 82 माइनस क्या होगा? 36, ये क्या होगा? 6, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4, ये मेरा कितना हो गया? 46 प्लस लैम्डा, बताइए कितना हो गया आपका? ये हो गया 78 और माइनस क्या हो गया? 45, तो 3 और ये कितना हो गया? 33 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 33 इज इक्वल क्या होगा? 0, यानी लैम्डा की वैल्यू कितना हो गया आपका? 46 और माइनस 33 हो गया। ये समझ में आ रहा है? 33 माइनस 46 प्लस क्या हो गया? माइनस, देखो लैम्डा की वैल्यू कितना है, देखिए तो आपको सॉल्व करके देखिए कितना आया? पॉजिटिव का आ रहा है, नेगेटिव। पहले मेथड से क्या होता अब ये ठीक है, फाइनल आंसर तो हम देख रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले वाले में कितना था? 49 था कि कितना था? ये 33 था। हाँ क्या हुआ? तो पिछले में मेथड वन में आपने वो थोड़ी सी नेगेटिव की गलती है। अच्छा नेगेटिव की गलती हो गई थी। अच्छा अच्छा, ये भी बात हो सकता है, बोला मैं आपकी बात को मानता हूँ। सर वो 82 में 36 46 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना अच्छा अच्छा, यहाँ पे सर। लास्ट स्टेप 82 माइनस 36 जाने पहला। अच्छा, ये कितना कह दिया मैंने? सर 46 हो गया, उधर जाके नेगेटिव होगा। अच्छा अच्छा, तो निगेटिव हो जाएगा, चलो ये निगेटिव कर दिया, ओके। यस अच्छा अच्छा, सर 6 हो गया, 7 में से 3 4, 46 हो गया, 23 हो गया, 3 हो गया। चलिए और देखिए तो कितना हो गया? सर सही है। बिल्कुल आप सही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल है ना, वो सही है बिल्कुल, बेसिक भी समझ में आ गया मुझे। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया माइनस, जी ठीक है। ये अंदर वाली सारी माइनस हो जाएगी, वो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस माइनस और ये क्या होगा? प्लस प्लस और फिर क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये ठीक है। आप बताइए कितना हो गया? अब मेरा बताइए कितना बनेगा आपका? तो बताइए कितना हो गया आपका? -33x² -33y² और कुछ ऐसा ही आ जाएगा, बाकी सारे टर्म्स आ जाएंगे। ये ठीक है ना? आप ऐसे ही बाकी टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे कि इससे आपने सॉल्व कर लिया, इससे भी आपने सॉल्व कर लिया
और ये कितना हो गया 46 इंटू 8x हो गया, और प्लस क्या हो गया 46 इंटू 6y, और ये हो गया आपको जो भी है ना वो प्लस माइनस अपना लिखते जाएंगे। तो देखो अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 33x² प्लस क्या होगा 33y² माइनस 46 इंटू 8x माइनस 46 इंटू 6y, और प्लस कुछ ऐसे ही आ जाएंगे आपको। तो हम चेक करते हैं कि ये आंसर कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए आप यहाँ पर आप मैच करा कर देखिए ये आपका कितना आ रहा है। अब इसे डाल के देखेंगे तो ये कितना हो गया, लैम्डा के प्लेस में 33 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 33x², 33 क्या हो गया y², 33 क्या हो गया आपका x²। देखिए यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू डालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका। तो आपने लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये आप जो डालेंगे तो कितना हो गया x² y² माइनस 36, लैम्डा कितना हो गया माइनस 46 अपॉन क्या होगा 33 8x प्लस 6y माइनस 45 इज इक्वल 0। अब ये देखो ये क्या होगा 33x², 33y², ये क्या हो गया माइनस 36 इंटू क्या होगा 33 माइनस 46 इंटू 8x हो गया, माइनस 46 इंटू क्या हो गया 6y हो गया, प्लस 46 इंटू 45 इज इक्वल 0। पूरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है आपका। नहीं ये आपका कितना हो गया आपका 33x² प्लस क्या होगा 33y² माइनस 46 इंटू 8x माइनस 46 इंटू 6y, और प्लस आपका कितना हो गया 46 इंटू 45 और माइनस क्या हो गया 36 इंटू 33 इज इक्वल 0 हो गया। देख रहे हैं तो ये आपका क्या है एग्जैक्ट आपका वही आ गया। लास्ट में तो लैम्डा है, अरे सारी वैल्यू वही आएगी ना, बिल्कुल है ना, एग्जैक्ट वही है। पहला मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा जो हमने पहले वाले से नीचे करा था उसमें लैम्डा की वैल्यू 46/30। नहीं वो बिल्कुल है, उसकी अलग है ना, इसकी अलग है ना, उसकी दूसरी कंडीशन है ना। उसमें क्या था वो सर्कल के साथ लैम्डा था, और ये क्या है लाइन के साथ लैम्डा है, तो दोनों सेम कैसे हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल है। वो तो सर्कल के साथ लैम्डा है ना, और ये क्या है यहाँ पे लाइन के साथ लैम्डा है, तो दोनों आप इक्वल नहीं कर सकते ना कि उसका भी लैम्डा इसका भी लैम्डा सेम होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने आपको ये बताया कि S1 प्लस लैम्डा S2 से भी निकाल सकते हैं, और S1 प्लस लैम्डा L से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसे एक साथ क्या है कि दोनों फॉर्मूला हम सीख गए। ये ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीछे वाला पीछे देखिए अच्छा ये कुछ ज्यादा हो गया। If two circle intersect, then AB is a common chord. हो गया। लास्ट वाला इसके आगे वाला अब ये प्रेशर का टाइम आ गया आपको, बोर्ड प्री बोर्ड जेई मेन, और कितना है 22 जनवरी को है, कितने जनवरी से स्टार्ट है आपको। इससे फर्स्ट अच्छा 24 से और फिर अप्रैल में भी ज्यादा दिन दिया है फर्स्ट 30 तो टाइम तो अभी नहीं, वो भी बोर्ड के बाद तुरंत जाओगे। और ये भी आप देखो कि प्री बोर्ड के बाद है ना आ गया बिल्कुल, सीधे प्री बोर्ड खत्म हो रहा है इधर आपका, इधर प्री बोर्ड के बाद है उधर बोर्ड से बोर्ड के बाद है। मतलब ये पढ़ेगा कब बिल्कुल, जिसको पढ़ने वाला टाइम इसी में मैनेज करेगा ना। अब जिसको नहीं पढ़ना है तो ऐसे ही होता है एक्सक्यूज देते रहेगा। जी हो गया, आगे बढ़े। हो गया। अभी देखो नेक्स्ट आपका टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली।
टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इसका मीनिंग क्या हो गया? आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर रखा होगा। कोई भी दो कर 90 डिग्री पे कट करे, ऑर्थोगोनली का मीनिंग क्या हो गया? एट 90 डिग्री, यानी वो परपेंडिकुलर है। तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को 90 डिग्री पे कट करने का मीनिंग ये है कि इस पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और इस पे भी आपको क्या कर देना है? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर ये देखो, ये मैंने सपोज किया पॉइंट ए एंड बी है, तो पॉइंट ए पे क्या निकालना है? टेंजेंट निकालिए। दोनों सर्कल का टेंजेंट निकालना है। ए पॉइंट पे क्या है? दोनों का टेंजेंट निकालिए, यानी इस पे आपका क्या हो गया? स्लोप m1 हो गया, और इसका जो स्लोप है क्या हो गया? m2 हो गया। स्लोप निकाल दिया। पॉइंट ए पे दोनों सर्कल का क्या निकाला? टेंजेंट निकाला। तो इसीलिए क्या हो गया? पहला का स्लोप m1 हो गया, दूसरे का स्लोप क्या हो गया? m2 हो गया। अगर वो 90 डिग्री पे है तो क्या हो गया? m1 m2 क्या हो जाएगा? -1 हो गया। अगर वो ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे? m1 m2 कितना हो गया? -1 हो गया। अगर वो 90 डिग्री नहीं है तो देन tan थीटा बताइए कैसे निकालेंगे? दोनों का बीच का एंगल निकालना हो तो m1 क्या हो गया? m1 माइनस m2 अपॉन क्या हो गया? 1 प्लस m1 m2 हो गया। m1 माइनस m2 अपॉन क्या होगा? 1 प्लस क्या होगा? m1 m2 आ गया। राइट है, यही आपके आ गया। चलिए अब हम आते हैं, काम बिल्कुल है ना। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट 90 डिग्री। अब ये मैंने मान लिया एक सर्कल है मेरा, पहला जो सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x प्लस क्या है? 2f1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड क्या हो गया आपका? h2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस क्या हो गया? 2f2y प्लस c2 इज इक्वल 0 इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इंटरसेक्ट एट क्या हो गया? 90 डिग्री। देन आपका क्या हो गया? 2g1 g2। अब ये कंडीशन में लिख रहा हूं, ये क्या है आपका? देन अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो देन क्या होना चाहिए? 2g1 g2 प्लस क्या हो गया? 2f1 और f2 क्या लिखेंगे? c1 प्लस c2 होगा। ये क्या हो गया आपका? c1 c2। यही मेरा कंडीशन है जो कि आपको याद रखना है। ये मेरा क्या हो गया? कंडीशन हो गया 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल क्या है? c1 प्लस c2 हो गया। आप कहेंगे आया कैसे? अब उसका हम प्रूफ कर लेते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। अब देखिए प्रूफ क्या है वो देखिए आप। अब ये पहले एक थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। एक मेरा एक सर्कल दिस है और दूसरा सर्कल दिस इज माय दिस सर्कल है। दोनों जो इंटरसेक्ट करता है, ये जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। चलिए तो आपका मीनिंग क्या हो गया? ये आपका दिस और ये टेंजेंट मैंने यहां डाल दिया और ये आपका हो गया। अब ये बताइए जब 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये आपका कहां से पास करेगा? सेंटर से, और ये C2 से पास करेगा। ये मैंने मान लिया A है और ये आपका B है। दोनों का बीच का बताइए क्या हो गया? 90 डिग्री है। अब ये सेंटर से क्यों पास करेगा? क्योंकि वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है। और ये आपका कितना हो गया? AC2 क्या है? टेंजेंट है। इस पे मेरा क्या है? वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो दे रखा है कि वो 90 डिग्री है। ये कहां से पास करेगी? सेंटर से पास करेगी। सिमिलरली बताइए क्या हो गया आपका? AC1 पे क्या हो गया? AC1 पे आपका कितना होगा? AC2 क्या होगा? परपेंडिकुलर है। राइट है ना? तो देयरफॉर क्या होगा? ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? दूसरे के सेंटर से क्या हो गया? दूसरे के सेंटर से पास करेगा। राइट है? तो देखो तो यानी क्या हो गया? मेरा जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया? राइट ट्रायंगल हो गया। तो AC1 C2 क्या हो गया? ये क्या हो गया? राइट ट्रायंगल हो गया। जी राइट है, वो राइट ट्रायंगल है। तो दूसरा देखिए,
अब ये बताइए पहला का सेंटर बताइए क्या हो गया, -G1 कामा -F1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, -G2 और -F2 हो गया। -G1 -F1 हो गया और -G2 -F2 हो गया। तो अब इसका रेडियस बताइए कितना हो गया, ये मेरा जो R1 है वो कितना हो जाएगा, G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर -C1 हो गया, और इसका जो R2 है वो कितना हो गया आपका, G2 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, F2 का स्क्वायर -C2 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आप बताइए, अब ये बताइए क्या हो गया, R1 का स्क्वायर इन ट्रायंगल क्या हो गया, AC1C2 में R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इज इक्वल क्या लिखेंगे, C1C2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये ठीक है, तो R1 स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा आपका, G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर और -C, फिर बताइए क्या होगा C1, फिर क्या हो गया G2 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर -C2 इज इक्वल क्या हो गया, ये आप बताइए कितना हो गया, -G1 प्लस क्या हो गया G2 का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया -F1 प्लस क्या हो गया F2 का स्क्वायर आ गया। जी ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, G1 का स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2G1 G2, फिर क्या हो गया F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपके 2F1 F2 आ गया। ये ठीक है, अब इसे देखो यहां तक नोट कीजिए और रिजल्ट मेरा आ गया। देखिए अब इसी को दोनों साइड कैंसिल कर दीजिए, रिजल्ट आ गया आपका। चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो रिजल्ट को आपको याद करना ही होगा। प्रूफ के साथ थोड़ी याद करते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, डर नहीं लगता है। 5 मिनट का ब्रेक दे दो। है 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो कहीं जाना है क्या, नहीं। थक गए, Yes, sir. चलो ठीक है 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, ओके ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। हम लोग चले, आपके क्या हो गया, आपके दो सर्कल आपके क्या है, आपके स्टार्ट करते हैं। 2 सर्कल्स आपके, देखो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे अब आपका क्या हो गया, G1 का स्क्वायर, सॉरी ये क्या हो गया, G1 का स्क्वायर ये क्या हो गया आपका G1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर, G2 का स्क्वायर इधर चला गया G2 का स्क्वायर, ये होगा G2 का स्क्वायर हो गया, F2 का स्क्वायर हो गया, F2 का स्क्वायर बच गया। तो बताइए क्या बचा आपका, हो गया इधर हो गया -C1 और -C2 इज इक्वल क्या हो गया, -2G1 G2 हो गया और -2F1 F2 हो गया। यानी क्या हो गया आपका 2G1 G2 प्लस क्या हो गया 2F1 F2 इज इक्वल क्या होगा C1 प्लस C2 होगा। ये ठीक है, आगे हमको एक प्रूफ करना था ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में है ना कुछ, अभी आपको कुछ क्वेश्चन था प्रैक्टिस भी करा देंगे, कुछ नाइट में क्लास कर करके कुछ प्रैक्टिस करा देंगे। अगले क्लास में है ना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो पैराग्राफ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वेडनेसडे को मत रखना क्लास। अच्छा वेडनेसडे को वो नहीं, मेरी उसमें पर होती है क्लास और अच्छा तो मंडे ट्यूजडे को रख दूं। मेरी अच्छा कितनी बजे होती है, 9 से 9 से 11 होती है, अच्छा नाइट में, हाँ वेडनेसडे को होती है। चलो ठीक है, तो चलिए बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए बिल्कुल है ना, क्रेजी का तो बहुत है। नहीं ठीक है हो गया बिल्कुल है ना। उनका अच्छा आप 9 में, तो मेरा काम है बता देना बिल्कुल, ना करे तो। अब ये टाइम इतने कम है कि मैं भी चाहूँ आराम कर लूँ तो नहीं हो सकता, आप भी सोचो कि आराम कर ले, नहीं होगा बिल्कुल, करना तो होगा ही। चलिए दूसरा देखिए आपका क्या हो गया, इफ द टू सर्कल्स, क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ द सर्कल, इफ टू सर्कल्स, if two circles x square plus y square plus 6x plus 7y plus 2 is equal 0 and
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या हो गया आपका 6y और प्लस k इज इक्वल 0 आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या है आपका ऑर्थोगोनली, देन फाइंड के। तो के की वैल्यू फाइंड करना फॉर्मूला डाल दीजिए। कितना हो गया आपके, दोनों से मैच कराइए, 2g1g2 प्लस क्या होगा 2f1f2 इज इक्वल क्या होगा c1 प्लस c2 हो गया। अब बताइए क्या हो गया आपका, तो ये मेरा क्या हो गया c1 प्लस c2 है ना, नहीं नहीं c1 प्लस c2 है ना, तो ये आपका कितना हो गया, इसमें आपका आ गया g1 कितना हो गया आपका 2g प्लस f1 बताइए कितना हो गया 7/2 और c1 क्या हो गया 2 हो गया। फिर इसमें बताइए क्या हो गया आपका g2 आपका कितना हो गया -4 और f2 बताइए क्या हो गया 3 एंड c2 क्या हो गया के, वैल्यू डाल दीजिए इसमें। तो 2g1 g2 बताइए कितना हो गया 2, g1 क्या हो गया 3, g2 क्या हो गया -4, 2 f1 बताइए कितना हो गया इंटू 7/2 और f2 बताइए क्या हो गया आपका 3 हो गया इज इक्वल क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया k हो गया। जी यही है ना। और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 4 ये -24 और ये क्या हो गया +21 इज इक्वल क्या होगा 2 प्लस k हो गया, यानी क्या होगा -22 2 प्लस k, तो k इज इक्वल कितना हो गया -24। सर वो 7/21 अच्छा 21, ये अच्छा 21 आया नहीं, ओके ओके, ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। -5 आएगा। अच्छा चलिए अभी मैं आ जाता हूँ। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -24 और ये हो गया +21, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 और प्लस के कितना होगा -3 और -2 इज इक्वल के, ठीक है, के इज इक्वल कितना होगा -5 आ गया। तो देख लिया आपने क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। चलिए अब इसके बाद कौन सा आपका जवाब पहला बात, उसके बाद हम करेंगे पैराबोला। अब ये दूसरा देखिए, अब देखो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए, चलिए तो हो गया परपेंडिकुलर आपने देख लिया, दो सर्कल जो परपेंडिकुलर है तो आपको यही आपको फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब ये दूसरा देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कोई एक सर्कल है, कोई एक आपका एक सर्कल दे रखा है एंड कोई भी आपका ये कॉर्ड है, एनी कॉर्ड है, ए भी मेरा क्या है कॉर्ड है और ये आपका क्या है सर्कल है। तो सर्कल में क्या है, मेरी बात सुना करो, बात मत करो, ये आपका क्या है सेंटर है। अब ये देखो ए भी आपका कॉर्ड है, तो मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आप लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं वो देखिए आपका, ये तो मेरा क्या हो गया आपका आर हो गया और ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। जी समझ में आ रहे हैं, ये मेरा कितना हो गया एम आ गया, तो ए बी का मिड पॉइंट एम हो गया और ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर आ गया। तो लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है वो कैसे निकालेंगे, तो बताओ ए बी का बताइए क्या हो गया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या हो गया ए एम सी, बताइए कितना हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा पी स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बताइए किसके इक्वल हो गया आर स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो देयरफॉर एम क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर आ गया।
AM क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर आ गया, राइट है। तो देखो आप देखिए, अब बताइए लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसका मीनिंग क्या हो गया, ए बी इज इक्वल क्या होगा, 2 टाइम्स एम हो गया, एम का 2 टाइम्स हो गया, बताइए क्या होगा, 2 आर स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला बन गया आपका। चलिए अब इस पे क्वेश्चन क्या देगा, एक क्वेश्चन फोकस पे कराता हूँ आपको। हो गया, नोट कर लिया। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए आप, इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, find the length of the if if 3x minus 4y plus k। अब ये देखो है ना, यहां पर हम k को हम चेंज करेंगे, k को हम चेंज करेंगे बिल्कुल है ना, 0 इज ए chord of the circle x x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका 9, 9 नहीं बिल्कुल है, ऐसा कर लेते हैं, इसको हम क्या ले लें, 64 ले लिया, 3x माइनस 4y if 3x माइनस 4y प्लस k को हम कुछ वैल्यू हम लेते हैं, घबराइए नहीं बिल्कुल, k को हम चेंज करना है मुझे, इज इक्वल 0 इज ए chord ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord। ठीक है, अब मैंने k की वैल्यू मैंने क्या लिया वो देख लीजिए, k की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, k की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, k की वैल्यू कुछ ऐसा ले लेते हैं जो कि थोड़ी सी मैच कर जाए आपका, मैंने क्या ले लिया, 6 ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल 0 इज ए chord ऑफ द सर्कल है। तो देखिए अब इसका मीनिंग आप बताइए क्या हो गया आपका, इस सबको मैंने हटाया। अब ये देखो, ये आपका एक सर्कल है, राइट है, जिसके सेंटर आपका कितना दे रखा है, सेंटर बताइए तो कितना दे रखा है, सर्कल का सेंटर क्या है 1,2 है, ये है आपका 1,2 है। अब ये मेरा एक कॉर्ड है, कह रहा है कि वो ए भी मेरा कॉर्ड है, तो इसकी लेंथ निकालनी है, तो बताइए इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस बताइए, सर्कल का रेडियस कितना है 8, नहीं ये मेरा कितना होगा, दिस इज क्या होगा 8 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्या होगा 8। अब पी बताइए कितना है, पी बताइए तो कितना हो गया, पी कैसे निकालेंगे आप, कॉर्ड का डिस्टेंस हो गया कहां से, यही आपका कॉर्ड है ना, कॉर्ड मेरा कितना है, आगे बढ़ा दे तो कितना हो गया 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल 0, इसकी डिस्टेंस आपको कहां से निकालनी है, 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल 0 का डिस्टेंस, किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है आपको 1,2 से डिस्टेंस निकालनी है जी, ठीक है ना। तो p बताइए कितना हो जाएगा आपका, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 2, तो बताइए कितना हो गया 3 माइनस 8 प्लस 6, बताइए क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 आ गया आपके, नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ रहा है, x के प्लेस पे क्या डाला आपने 1, y के प्लेस पे क्या डाला 2, तो -8 हो गया और प्लस 6 इज इक्वल 0 हो गया, तो बताइए कितना हो गया आपका, ये हो गया 9, तो 9 माइनस 8 क्या होगा 1, तो 1/5 हो गया, तो देयरफॉर p की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया 1/5 आ गया। तो
तो आप डाल दीजिए इसमें। तो अब ये बताइए लेंथ ऑफ कॉर्ड आपका कितना हो गया, यानी पी मेरा कितना हो गया आपका 1/5 हो गया। तो एम का क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बताइए कितना हो गया, एम स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा आपका, एम स्क्वायर बताइए कितना हो गया, ये हो गया आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, राइट है ना। तो आर का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 64 माइनस क्या हो गया 1/25। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, एक बार प्लस माइनस ही ले लेते हैं। ये कितना हो गया 8 प्लस 1/5 और ये क्या होगा 8 माइनस 1/5, ये कितना हो गया 8 4 40, 1 41 बटे 5 और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 39/5 हो गया। जी समझ में आ रहा है, एम स्क्वायर हो गया। तो बताइए एम की वैल्यू बताइए कितना हो गया आपका, ये जो आपका जो एम है यानी ए बी बताइए क्या हो गया 2 रूट क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया ए एम, तो ये आपका 2 और वो तो एम स्क्वायर है ना, तो हम क्या कर देंगे इसको 41 इंटू क्या हो गया आपका 39 अपॉन क्या है 5 इंटू 5 हो गया, यानी क्या होगा 2/5 इंटू क्या होगा 41 इंटू 39, जो भी होगा वो वैल्यू आएगी। तो देख लिया आपने कि कैसे मैंने लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है उसमें क्या था, वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के थ्रू निकाला था। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में क्या होता है कि बाहर की पॉइंट होती है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना, यहाँ पर सिंपल कॉर्ड दे रखा है, तो कॉर्ड वाले सिंपल कॉर्ड दे रखा है तो इसकी लेंथ हम ऐसे ही निकालेंगे। ये ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मीड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लोकस ऑफ द मीड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। आगे बढ़े, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला था? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, ये नहीं निकालना। ए बार माइनस हाँ हाँ बिल्कुल है ना, ये आपका नहीं है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, और ये आपका कितना है x1 है y1 है। तो p आपका कितना हो गया ax1 प्लस क्या होगा by1 प्लस c डिवाइडेड बाई बताइए क्या होगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ax1। ये तो नॉर्मल है, काफी दिनों से हम लोग कर रहे हैं, काफी पहले से ही कर रहे हैं। आई थिंक वो 11th क्लास में भी किया होगा आपने। अगर टाइम हो गया क्या, 5 मिनट अभी तो है ना। चलिए कुछ इसके लोकस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने। चलिए अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है सर्कल का, वो मैं एक में कराता हूँ। हो गया, चलिए अब आगे देखिए। फाइंड द लोकस ऑफ द मीड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इन द सर्कल, कोई भी सर्कल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल 0। Find the locus of the midpoint. Find the locus of the midpoint of the chord which subtends an angle of 120 डिग्री। इसमें से कोई भी एक आ सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। पहले बता दिया आपको क्या आ सकता है, इसमें से आपको कोई भी चीज आपको आ सकता है। इसमें क्या हो गया आपके, और वो 90 डिग्री भी हो सकता है और 60 डिग्री भी हो सकता है। इसी में से तीन में से एक आता है, इसीलिए मैंने और लिख दिया 90 डिग्री या 60 डिग्री, कोई भी दो एक आंसर आएगा आपका। तो फाइंड द क्या होगा, फाइंड द लोकस ऑफ द मीड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड व्हिच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ दिस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। अभी देखिए
कोई एक आपने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, एक्स का मैंने एक कॉर्ड ले लिया, चलिए। अब ये कॉर्ड है, सेंटर पे एंगल कितना बनाती है, सेंटर पे जो एंगल जो बनाती है 120 डिग्री बनाता। ये हो गया सेंटर मैंने ले लिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। सेंटर पे एंगल बताइए कितना बनाती है, 120 डिग्री। अब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री होगा। मुझे निकालना क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट आपका क्या हो गया, मैंने एम एज्यूम कर लिया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। और जिसका लोकस निकालना उसको क्या एज्यूम करते हैं, जिसका लोकस निकालना उस पॉइंट को क्या एज्यूम करते हैं, एच कॉमा के। बस डालिए और आंसर आपका रेडी है, एच कॉमा के। एच कॉमा के क्या हो गया, लोकस हो गया, मैंने पॉइंट में ले लिया। चलिए अब ये बताइए एसी कितना है, एसी बताइए कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया इस सर्कल का बताइए तो कितना हो गया, इस सर्कल का रेडियस बताइए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल 0 है। तो सेंटर आपका कितना हो गया, सेंटर है -4, 3 हो गया, और रेडियस आपका कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -9 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, 4 हो गया, नहीं तो 9 कैंसिल हो गया ना। अगर ये ऐसी इक्वेशन को सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना तो कॉम्प्लीटिंग का स्क्वायर रूट करना। हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करने जाए, हमें तो 2gx 2fy का माइनस जी माइनस नहीं कर रहे हैं। हाँ कर सकते हैं जी, आप लेंदी मेथड से करते रहिए, आपकी मर्जी है, हमें तो मना नहीं है ना। तो हमने तो सिखाना दिया कि आपको फास्ट कैसे करना है जी, ठीक है। अब ये बताइए इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, 4 हो गया जी, ठीक है। अब आगे बताइए क्या करेंगे इसमें। अब इसमें हम सीएम और एसी का यूज कर सकते हैं, सीएम और सीएम एंड एसी का यूज करेंगे तो बताइए क्या होगा, cos 60 का फॉर्मूला यूज कर लें, cos 60 जी, समझ में आ रहा है क्या मैंने किया, cos 60। तो cos 60 बताइए क्या हो जाएगा। अब ये भी देखना है कि क्या दिया हुआ है, तो देखो मुझे सीएम यूज करना है क्योंकि लोकस तभी निकलेगा जब हम एच एन के को यूज करेंगे। और दूसरा क्या होगा, एसी हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, cos 60 बताइए कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मीनिंग क्या हो गया, सीएम अपॉन कितना हो गया, एसी हो गया। और cos 60 कितना होता है 1/2, और सीएम आपका कितना हो गया, आपका h प्लस 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया k माइनस 3 का स्क्वायर, और अपॉन एसी बताइए कितना हो गया, एसी हो गया 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल क्या हो गया आपका अंडर रूट h प्लस क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया k माइनस 3 का स्क्वायर आ गया। देखिए अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, और लोकस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एच एंड के को रिप्लेस कर दीजिए एक्स एंड वाई से, हो गया मेरा आंसर। इस यही मैंने दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थर्सडे को सही है टाइम जी, थर्सडे तुम्हें थर्सडे क्या होती है, अच्छा टीटीएस होती है, अच्छा मंडे या फ्राइडे, तो कल कर लूं, एक्स्ट्रा इसी का प्रैक्टिस करा देते हैं ना। फ्राइडे को कर दोगे, परसों केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। अच्छा ये तो मंडे को मैं थोड़ी सी है ना इसमें न्यूमेरिकल्स है ना, और मैं कराता ना या फिर दिन में करा दिया, दिन में कर दो। मतलब दिन में करने कर देगा मुझको, दिन में पता नहीं कितने सारी क्लासेस होते हैं, मेरे क्या मतलब हम तो 6 बजे भी क्लास ले सकते हैं, हो जाएंगे उनकी क्लास में सब ऑनलाइन। हम तो उसमें रेडी है, नहीं सुबह की बात है ना, देखो टाइम तो ऐसे ही निकालने पड़ेंगे ना, वो तो हम क्या कर सकते हैं बिल्कुल, हमारे बिल्कुल फ्राइडे रखो। अरे ये तो, और फ्राइडे देखेंगे, थोड़ी फ्राइडे थोड़ी लंबा गैप हो जाता है ना। चलिए ठीक है, हो गया आपके। अब ये बताइए क्या हो गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स बताइए कितना हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स
बोथ साइड्स बताइए कितना हो गया आपका h प्लस 4 का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया k माइनस 3 का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या होगा 4 हो गया। तो देयरफॉर लोकस बताइए क्या हो गया, हेंस लोकस इज क्या हो गया, h एंड k को रिप्लेस कर दीजिए x एंड y से, ये क्या हो गया x प्लस 4 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया y माइनस 3 का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या होगा 4। दिस इज माय आंसर। यानी जब भी आपका आएगा एक तरफ से देखा जाए तो कंसेंट्रिक सर्कल ही आ रहा है, इसका भी सेंटर वही आ गया, इसका भी सेंटर क्या हो गया यही आ गया। यानी आप जितना भी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जो कि 120 डिग्री बनाता है, तो एक आपका क्या होगा कुछ ऐसा बन सकता है, जो भी हो गया एक ऐसा हो सकता है, जितना भी है ना, तो सारे मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन जो करेंगे तो कुछ ऐसा ही एक सर्कल बनेगा। कहने का मीनिंग ये है कि बहुत सारे इनफाइनाइट कॉर्ड्स बनते हैं ना, तो सभी का मिड पॉइंट लेकर के जो 120 बनाता है, तो सभी को ज्वाइन करेंगे तो सर्कल बनेगा, तो उसका भी सेंटर क्या होगा वही आ जाएगा। तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस हो गया आपके। और ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।